दोस्तों, मेरा नाम है राम वर्मा और स्वागत है आपका सीजी एजुकेशन न्यूज यूट्यूब चैनल पर। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन दबाना ना भूलिए, क्योंकि यहाँ पर आपको इसी तरह की लेटेस्ट नोटिफिकेशन जो कि शिक्षा से जुड़ी हुई है, छत्तीसगढ़ से जुड़ी हुई है, वो लगातार आपको इसी चैनल पर मिलती रहेगी। इस नोटिफिकेशन में आपको गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी में बहुत सारी जो सीटें खाली है उसको कैटेगरी वाइज उसकी मैं जानकारी दूंगा, और उन्हीं खाली सीटों पर ऑफलाइन एडमिशन को लेकर भी यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ। और उसके साथ साथ जो सेमेस्टर का टाइम टेबल पहले जारी हुआ था, अब उसमें संशोधन हो गया है, तो उसका रिवाइज्ड टाइम टेबल है वो भी आपको यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ। उसके बाद पीएचडी को लेकर यहाँ पर नोटिफिकेशन आ चुका है, उसको लेकर भी मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो चलिए यहाँ पर फटाफट शुरू करते हैं। पहला नोटिफिकेशन यहाँ पर लेते हैं ऑफलाइन एडमिशन को लेकर यूजी और पीजी प्रोग्राम जो कि बॉटनी के लिए है। तो यहाँ पर जितने भी खाली सीटें उस पर ये होने वाला है। तो वीटी एग्ज़ाम में जितने भी लोग क्वालिफाई किए थे उसके बाद जो एडमिशन लिए हैं और उसके एडमिशन के बाद जो खाली सीटें हो गई है उसके लिए यहाँ पर आपको खुद जाना होगा। यहाँ पे 25 नवंबर को दोपहर 12 बजे से, ठीक है। और वहाँ पर आपके सभी डॉक्यूमेंट ओरिजिनल और एक सेट जो है वो जेरॉक्स कॉपी आपको अपने साथ लेके जाना होगा उन खाली सीटों पर एडमिशन के लिए। तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट बताए गए हैं, वो डॉक्यूमेंट आपको ज़रूर से लेके जाना है। पहला जो है डाउनलोडेड एडमिशन फॉर्म, मतलब आपने जब एडमिशन फॉर्म भरा है तो उसका वो जब पूरा भरने के बाद उसका एक प्रिंट कॉपी आपको लेके जाना है। उसके बाद मार्कशीट और सर्टिफिकेट 10वीं 12वीं और बीएससी एग्जामिनेशन का, ठीक है। और ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट फ्रॉम कॉलेज लास्ट अटेंडेड, तो आप ये ज़रूरी है, जो कॉलेज आप लास्ट बार अटेंड किए थे वहाँ से टीसी लेके जाना है। उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट एसटी एससी ओबीसी नॉन क्रीमिलियर अगर ज़रूरी है ये लेके ही जाना है। और आय प्रमाण पत्र लेके जाना है, ठीक है। और 6 मंथ पहले का हो, ज़्यादा दिन का ना हो, और उसका वैलिडिटी 6 महीने के अंदर का होना चाहिए। और EWS सर्टिफिकेट और उसके बाद गैप सर्टिफिकेट, ठीक है। यहाँ पे खाली सीटें देख लेते हैं। तो यूजी बॉटनी के लिए यहाँ पर ओबीसी में 6 है, एससी में 2 है, एसटी में 1, EWS के लिए 4, इस प्रकार 13 सीटें हैं। अनरजिस्टर्ड कैटेगरी में एक भी सीटें नहीं है। पीजी बॉटनी के लिए यहाँ पर एसटी के लिए 2, EWS के लिए 4, इस प्रकार सिर्फ 6 सीटें हैं। अनरजिस्टर्ड ओबीसी और एससी के लिए इसमें सीटें नहीं हैं। तो कहाँ पर जाना है ये देख लीजिए। डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, फर्स्ट फ्लोर, बायोटेक्नोलॉजी बिल्डिंग, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय बिलासपुर में आपको जाना है। उसके बाद देखिए टाइमिंग क्या है, 25 नवंबर गुरुवार को, और यहाँ पर 10:30 बजे जाना है आपको। तो वहाँ पर पहुँच जाना है 12:30 बजे तक, फिर ये चलेगा। कैंडिडेट मस्ट रिपोर्ट विद इन टाइम, नो कैंडिडेट विल बी अलाउड आफ्टर रिपोर्टिंग टाइम, तो आपको वहाँ पर 10:30 बजे ही पहुँचना है। यहाँ पर फीस के बारे में बताया गया है फर्स्ट सेमेस्टर के लिए, तो 5,800 रुपये, 5,800 ओनली फॉर एमएससी के लिए है ये 5,800, और बीएससी के लिए 5,350 रुपये है, ठीक है। और उसी दिन आपको ये पैसा डिपॉजिट करना है, ऑनलाइन होगा या एटीएम, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ऑनलाइन बैंकिंग, नेट बैंकिंग जो भी है, काउंटर, बैंक काउंटर ओनली, ब्रिंग एटीएम कार्ड्स फॉर फीस पेमेंट, तो अपने एटीएम कार्ड लेके जाइए, वहाँ पर ऑनलाइन आपको पेमेंट करना है। और यहाँ पर ये भी बताया गया है कि ओरिजिनल अगर आपका टीसी और माइग्रेशन मार्कशीट ये सब अगर आपके डॉक्यूमेंट ओरिजिनल नहीं रहेंगे तो वहाँ पे आपको एडमिशन में दिक्कत आ सकती है, ठीक है। आपका एडमिशन रोका जा सकता है। और इसके लिए आपको अलग से एसएमएस या ईमेल वगैरह काउंसलिंग के लिए नहीं आएगा, यही नोटिफिकेशन है, इसी के अनुसार आपको 25 नवंबर को जाना है। और ठीक है, आप जब काउंसलिंग में जाएंगे तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका एडमिशन पक्का है। आपका एडमिशन पक्का तब होगा जब आपके डॉक्यूमेंट सही रहेंगे और आप फीस पेमेंट करेंगे, ठीक है। और कोई दिक्कत हो तो यहाँ पर 2 नंबर दिए गए हैं, डॉक्टर रमेश कुमार अहिरवार और डॉक्टर एस श्वेता का। तो इस पर आप कोई दिक्कत और भी आपके अगर कुछ सवाल है तो इनको कांटेक्ट कर सकते हैं। ये 2 नंबर यहाँ पर दिए गए हैं। बीकॉम 5th सेमेस्टर जो कि पहले टाइम टेबल जारी हुआ था उसमें अब संशोधन हो चुका है, तो नया यहाँ पर टाइम टेबल आया है, ऑनलाइन ही होने वाला है। तो देख लीजिए बीकॉम हॉनर्स 5th सेमेस्टर न्यू वालों के लिए टाइमिंग 10 से 12 बजे तक 2 घंटे के लिए ऑनलाइन में होगा। और ये जो है अब नए टाइम टेबल के अनुसार जो रिवाइज्ड टाइम टेबल है उसके मुताबिक अब ये
2 दिसंबर से चालू हो रहा है। पहला पेपर 8 दिसंबर तक ये चलेगा। ठीक है, 5 दिसंबर को छुट्टी है, उस दिन नहीं होगा। उसके बाद फिर उसके बाद फिर रेगुलर है 2 से 8 दिसंबर तक। तो ये यहाँ पर सब्जेक्ट भी लिखे गए हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आपको मैं इसका कमेंट कीजिए, इसका मैं आपको लिंक प्रोवाइड करूँगा जहाँ से आप PDF फाइल देख सकते हैं। आप कमेंट कीजिए इसके लिए। उसके बाद आगे जो है यहाँ पर MCA 5th सेमेस्टर का भी यहाँ पर टाइम टेबल रिवाइज्ड वाला आ गया है। पुराने टाइम टेबल में संशोधन किया गया है। तो नया जो है उसके अनुसार जो है ये भी 2 दिसंबर से चालू होगा। 2 और 3 दिसंबर 2 दिन होगा। पुराना जो इसका टाइम टेबल था वो 26 नवंबर से होने वाला था, 26 और 27 से। तो ये जो है अब 2 दिसंबर से चालू होगा। 2 सब्जेक्ट के लिए कंप्यूटर ग्राफिक्स एंड मल्टीमीडिया 2 दिसंबर को, डाटा माइनिंग एंड डाटा वेयरहाउसिंग 3 दिसंबर को। यहाँ पे बाकी जो सब्जेक्ट होंगे वो वैसे ही रहेंगे जो पुराने टाइम टेबल में है, खाली ये 2 सब्जेक्ट के लिए यहाँ पर आया है। और 10 से 12 का टाइमिंग है ऑनलाइन मोड में। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर PhD को लेकर नोटिफिकेशन है। तो PhD प्रवेश हेतु VRET में जितने भी पास है आवेदक उनको सूचित किया जाता है कि हिंदी विभाग में 25 नवंबर को दोपहर 12 बजे से लेकर 3:30 बजे तक विभागीय शोध समिति ऑनलाइन DRC की बैठक आयोजित है। तो जितने भी आवेदक हैं जो पास हुए हैं VRT श्रेणी में संलग्न सूची के अनुसार, यहाँ पर नीचे में लिस्ट दी गई है। तो ऑनलाइन साक्षात्कार के लिए इनको आमंत्रित किया जाता है। इनका इंटरव्यू ऑनलाइन होने वाला है। तो प्रस्तुतिकरण हेतु शोध प्रस्ताव का स्कैन कॉपी 24 नवंबर को दोपहर 3 बजे तक जो डिपार्टमेंट का मेल ID है, मतलब HOD हिंदी ggv@gmail.com पर आपको वो मेल करना है। जो आपका शोध है उसका कॉपी, जिस विषय पर आप शोध प्रस्ताव कर रहे हैं उसकी कॉपी। उसके बाद ऑनलाइन साक्षात्कार के दिन प्रस्तुतिकरण का प्रारूप अपने पास रखकर ऑनलाइन साक्षात्कार में सम्मिलित हो। ऑनलाइन होने वाला है। प्रदत्त सूची के नाम क्रम अनुसार ही अभ्यर्थी का ऑनलाइन साक्षात्कार होगा। मतलब यहाँ पे जो सीरियल नंबर देके उसी के अनुसार आपका यहाँ पे इंटरव्यू होगा। प्रत्येक अभ्यर्थी को शोध प्रस्ताव प्रस्तुतिकरण के लिए 7 मिनट का समय दिया जाएगा। 7 मिनट समय लिमिटेड है, उस अनुसार अपना ये सब तैयार रखिए। और यहाँ पे गूगल मीट के जो लिंक है ये लिंक दिया गया है, देखिए। ठीक है, ये गूगल मीट का लिंक है। अब इसी पर ऑनलाइन यहाँ पर इंटरव्यू होंगे। दिनांक एक बार फिर सुन लीजिए, 25 नवंबर को होगा। समय है दोपहर 12 से 3:30 बजे तक। यहाँ पे नाम लिखे गए हैं, आप इसी के सीरियल के अनुसार आपके यहाँ पर होंगे। तो जैसे कि अनिकेत गौतम जो है, इनका SC कैटेगरी के है, इनको 72 नंबर मिले थे। इनका टाइम है 12:05। उसके बाद फिर 7 मिनट बाद जो है बाकी लोगों के होंगे। देख लीजिए, आप कमेंट कीजिए, ये मैं आपको PDF लिंक इसका दूंगा डिस्क्रिप्शन में। उसके बाद आगे में देखिए और दिए गए हैं, यहाँ पर टोटल 29 लोगों के नाम हैं। ठीक है, तो ऑनलाइन लिंक में जुड़ने अथवा अन्य समस्या हेतु डॉक्टर गौरी त्रिपाठी जो कि सह प्राध्यापक है हिंदी विभाग के गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी में, और उनका मोबाइल नंबर यहाँ पर दिया गया है, इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं अगर गूगल मीट के लिंक में आपको जो वहाँ पे जुड़ने में कोई समस्या होती हो तो। और उसके बाद यहाँ पर खाली सीटों की जानकारी है, तो वो मैं कैटेगरी वाइज आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए, इस साइड कोर्स नेम रखा गया है और इधर खाली सीटों की जानकारी यहाँ पर कैटेगरी वाइज है। तो MCOM में OBC की 1 और EWS का 5 है। MSc फॉरेंसिक साइंस में OBC के लिए 3 और EWS के लिए 3 है। MA पॉलिटिकल साइंस में यहाँ पर SC के लिए 1 है, OBC के लिए 3 है, EWS के लिए 4 है। तो ये पूरी लिस्ट आप देख सकते हैं, मैं इसका PDF लिंक आपको प्रोवाइड कराऊंगा। और यहाँ पर ग्रुप 8 देख लेते हैं, BA ऑनर्स इंग्लिश में। यहाँ पर कैटेगरी SC में 3 है, ठीक है, और उसके बाद OBC में 1 है और EWS में 6 है। तो ये सब आपको इसकी जानकारी मिलेगी। बैचलर ऑफ एजुकेशन में PWD के लिए यहाँ पर 2 सीटें हैं। तो ये पूरी जानकारी आपको जो है कमेंट कीजिए, मैं वहाँ पर इसका PDF जो लिंक है वो प्रोवाइड करा दूंगा, जहाँ से आप एक खाली सीटों की जानकारी देख सकते हैं जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी के अनुसार आपको जो एडमिशन मिलने के चांसेस है।
तो ये था दोस्तों आज की डेट में गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी से नोटिफिकेशन। ये वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।